हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए प्रसिद्ध स्थल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले शिवरी नारायण, फिर खरौद, फिर बालपुर के बारे में पढ़े। कल जब हम बालपुर के बारे में पढ़ चुके थे तो लास्ट में मैंने बताया था कि अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मदकू द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, मदकू द्वीप। तो आज हम प्रसिद्ध स्थलों में जो मदकू द्वीप है उसको देखते हैं कि मदकू द्वीप से कौन कौन सी जानकारी हम निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि हर वीडियो के पहले मैं बताता हूं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग? 5 संभाग है ना। सबसे पहले तो सरगुजा, सरगुजा संभाग, फिर आ जाता है बिलासपुर संभाग, और फिर बिलासपुर के बाद आ जाता है दुर्ग संभाग, दुर्ग के बाद आता है रायपुर संभाग, और रायपुर के बाद आता है बस्तर संभाग, है ना, बस्तर संभाग। तो देखिए, जो ये बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग के अंदर में 8 जिले आते हैं। एक ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। तो 8 जिले कौन कौन से आते हैं? पहले तो इसमें आ जाता है मुंगेली, फिर आ गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, है ना। अब फिर उसके बाद जो है थर्ड आ जाता है बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिला। फिर चौथा आ जाता है कोरबा, फिर पांचवा आ जाता है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। फिर छठवें नंबर पर आ जाता है शक्ति, फिर सातवां आ जाता है रायगढ़, फिर आठवां आ जाता है बिलाईगढ़ सारंगगढ़, बिलाईगढ़ सारंगगढ़, है ना। तो ये 8 जिले हैं जो बिलासपुर संभाग में आता है। तो ये जो मुंगेली है ना, मुंगेली जिला, मुंगेली जिले में 5 तहसील हैं। कितने तहसील? 5 तहसील। 5 तहसील कौन कौन सा है? 5 तहसील। सबसे पहले तो लोरमी तहसील, लोरमी तहसील, लोरमी के बाद मुंगेली तहसील, मुंगेली तहसील, मुंगेली के बाद पथरिया तहसील, पथरिया तहसील, पथरिया के बाद लालपुर थाना, तहसील का नाम है लालपुर थाना, है ना। और उसके बाद जरहा गांव। ये 5 तहसील कहाँ है? मुंगेली जिले में 5 तहसील है। ठीक है ना। वैसे तो बिलासपुर जो संभाग है उसमें टोटल 60 तहसील है, पर मुंगेली जो जिला है उसमें 5 तहसील है ना, जो कि इस प्रकार लोरमी, मुंगेली, पथरिया, लालपुर थाना और जरहा गांव। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो मदकू द्वीप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मदकू द्वीप आता है इस पथरिया तहसील में। कौन से तहसील में? पथरिया। तो सबसे पहले जो मदकू द्वीप है उसके बारे में पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो है तहसील आता है, कौन सी तहसील में आता है? ये पथरिया तहसील में आता है। ठीक है, पथरिया तहसील। जिला तो मालूम ही है, जिला क्या है? मुंगेली, है ना। और संभाग अपना बिलासपुर संभाग। ठीक है। दूसरा, ये जो है प्राकृतिक टापू है, प्राकृतिक टापू है मदकू द्वीप, है ना। प्राकृतिक टापू जो कि कहां पर है? प्राकृतिक टापू किस पर बना है? शिवनाथ नदी पर बना एक प्राकृतिक टापू है जो कि शिवनाथ नदी पर स्थित है, या शिवनाथ नदी के तट पर है बोल सकते हैं। अब ये मदकू द्वीप जो नाम पड़ा है, सबसे पहले तो जानने योग्य बात यह है कि मांडुक्य ऋषि की क्या है? तपोभूमि है। मांडुक्य ऋषि की तपोभूमि है, मांडुक्य ऋषि की तपोभूमि है। इसी कारण इसका नाम सबसे पहले मांडुक द्वीप, फिर उसके बाद मदकू द्वीप हुआ, है ना। फिर चौथा तो ये हिंदुओं और ईसाइयों दोनों की तीर्थ स्थली है, हिंदुओं और ईसाइयों की तीर्थ स्थली है, ईसाइयों की तीर्थ स्थली। अब ईसाइयों की तीर्थ स्थली क्यों है? ईसाइयों की तीर्थ स्थली इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में यहाँ क्या किया जाता है? मसीही मेले का आयोजन किया जाता है, मसीही मेले का आयोजन किया जाता है। तो मसीही जो मेला होता है ना, तो मसीही मेले में देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब इसकी ख्याति देश विदेशों में है। तो इस प्रकार से
और छठवां हिंदुओं का भी तीर्थ स्थल। हिंदुओं का तीर्थ स्थल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 19 मंदिर खुदाई से प्राप्त हुए 19 मंदिर, लेकिन 19 के 19 मंदिर किसके हैं? भगवान शिव के। खासियत यह है कि 19 मंदिरों में से 18 मंदिरों के कपाट द्वार एक तरफ और एक जो बच गया शेष मंदिर उसका द्वार जो है उसके विपरीत दिशा में खुलता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये जो 19 मंदिर हैं जो शिव जी के मंदिर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि जो शिव जी का मंदिर है और शिव जी के मंदिरों का छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा निर्माण कल्चुरी राजाओं ने करवाया था, क्योंकि कल्चुरी राजाओं का धर्म ही शैव धर्म था, भगवान शिव की ही वो आराधना किया करते थे। तो यहाँ पर जो प्रताप मल नाम के एक कल्चुरी राजा थे, प्रताप मल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। वैसे प्रताप मल जो थे 1198 से लेकर के 1222 तक इनका शासन रहा और इन्होंने ही इन 19 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब ये चूंकि 19 मंदिर यहाँ पर हैं तो इसीलिए इसको केदार तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केदार तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो है मधुकू द्वीप के बारे में ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए मधुकू द्वीप को जाना जाता है, इन्हीं सभी चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक ये भी है कि इसको जो है इसीलिए बोला जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं ना, धर्मनिरपेक्षता का ये प्रतीक है, ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है ये, ठीक। कौन? मधुकू द्वीप, ठीक है ना। तो आगे हम जो है इसी मुंगेली जिले के एक और दर्शनीय स्थल, तीर्थ स्थल या प्रसिद्ध स्थल बोल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब पढ़िए। अच्छा, जो आपको समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, या जिन स्थलों के बारे में आप जानना चाहते हैं उनको भी कमेंट कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर हम वीडियो बना सकें, ठीक है। धन्यवाद।